करते हैं फिर। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके महतो। वेलकम टू आरके एजुकेशन बैच कोड आरकेएम 059। टॉपिक है आज प्रोनाउन। प्रोनाउन का डे 2, एक क्लास इसकी निकल चुकी है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास गलती से या चाहे जानबूझ के ऑफ कर ली है, नहीं ले पाए, तो वो ज़रूर इसका बैकअप क्लास देख लें। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उसको उस क्लास को देख लें। तो वो क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और बैकअप क्लास आपके लिए फ्री रहेगी अगर आप मेरे को आने वाले बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हो तो। और अगर नहीं तो बैकअप क्लास आपके लिए फ्री नहीं रहेगी, ठीक है? उसके लिए आपकी चार्जेस लगेंगे और जो चार्जेस मैं एज अ गिफ्ट के तौर पे, ठीक है? 17 अगस्त को मेरा बर्थडे आ रहा है, आज 13 अगस्त हो ही गया है, राइट? तो इसलिए बैकअप क्लास अगर किसी को चाहिए हो तो या तो भैया गिफ्ट दे दे और बैकअप ले ले, और या तो फिर वो बैकअप क्लास को पे करे। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को यहाँ से। तो पिछली क्लास में चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में, जिसमें कि हमने ये सारी चीजें सीख ली थी। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक तो ये चीज समझी थी, अनमोल इज टॉलर देन मी गलत होता है, आई कैसे आता है, आई अब आना चाहिए, अब कैसे आता है। ये सारी चीजें पिछली क्लास में मैंने डिटेल में सिखाई थी। तो जो भी बच्चा पिछली क्लास में आया था उसको समझ में आया होगा, वरना बाकी बच्चों के तो ऊपर से ही गई होगी चीजें, राइट? चलिए, तो बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई थी मैं बस मोटा मोटी एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मेन वाला पार्ट है। यहाँ से हमने टॉपिक शुरू किया था प्रोनाउन का। काइंड्स टोटल होते हैं 11। इसको याद करने की ट्रिक ये लिख लेना, DIPER या REPID रैपिड या PRIDE प्राइड। इनमें से जो चाहे आप अपने हिसाब से ट्रिक बना करके याद कर लो। डी के ऊपर 2 2 2 2 2, आर के ऊपर 3, यानी कि डी नाम से 2, आई से 2, पी से 2। अब ये सारे नाम ये लिखे, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना। जो बच्चे पिछली क्लास में, जिन बच्चों ने गुठली मारी है, जल्दी से इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, आ गए। आज वो आने वाली थी अमित जी, आपकी वो जो है कलीग, अटेंड नहीं किया। मैंने उनको लिंक भेजा है क्लास का। हाँ सर, मैंने भेजा है उसको एक बार। अभी तक तो आई नहीं। चलो कोई नहीं, आ जाएंगी। आएंगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। जो बच्चे पिछली क्लास में जिन्होंने क्लास ऑफ करी हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटल 11 प्रोनाउन थे हमारे। इन 11 में से स्टार्टिंग के 2-3 प्रोनाउन है जो टाइम टेकिंग है। तो एक तो पिछली पूरी क्लास में एक ही प्रोनाउन हो पाया, कौन सा? तो पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हमने किया था जिसमें कि आई एम टॉलर देन यू होता है, या यू आर होता है, ही इज टॉलर देन मी होता है, या आई होता है। ये सारी चीजें हमने सिखा दी, जो शायद आपने पहली पहली बार सीखी थी। यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। 13 अगस्त 2021 प्रोनाउन का डे 2 है, पार्ट 1, और बैच कोड आपका ये है। चलिए शुरू करते हैं फिर कहानी यहाँ से। तो अगला नंबर हेडिंग डाल लेना, पॉजिटिव प्रोनाउन। मतलब पी नाम से आपका एक हो गया, अब पी नाम से आपका ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो उसको टिक करते जाना, जैसे जैसे होता जाए टिक करते जाना, पॉजिटिव प्रोनाउन। चलिए, तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिएगा जरा। पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, लिखना जरा। हर सिस्टर is in the kitchen where is, एक second. Her sister is in the kitchen where is, fill in the blank. Options are A, B, C, D. Where is your, yours, your apostrophe S, और yours and then apostrophe. अगला, his is the same car as mine. अगला, ours is the same problem as your. चलो, ये सेंटेंस है। जल्दी से 2-3 सेंटेंसेस इसको नोट कर लो एक बार, फटाफट फटाफट से।
1 + C, ओके होता है जोरावर। उतार लिया ना, ठेंगा दिखा दो भैया, हो गया हो तो। हाँ ठीक है, गुड 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 गुड, चलना डन, ठीक है बेटा। देखिए अब पहले पॉजिटिव की चीजें समझ लो, ये होता क्या है। देखो पॉजिटिव का मतलब होता है पोजीशन दिखाना, किसी चीज पे अधिकार जताना। देखो पॉजिटिव का मतलब होता है पोजीशन दिखाना, यानी अधिकार दिखाना। पोजीशन बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है, लिखना साथ में मेरे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक होता है दूसरा क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन, जो कि आज आपका टॉपिक है। ठीक है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, दो, लेकिन दोनों को आप साथ में सीखोगे तो ये आगे दिक्कतें ना आए। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे ये होते हैं, लिखिएगा साथ में मेरे, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, और आखिरी इट्स। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन इसका ये वाला होता है, लिखना, माई का, माइन, योर का प्रोनाउन, योर्स, हिज का प्रोनाउन, हिज ही रहेगा, हर का प्रोनाउन, तो हर्स, आर का प्रोनाउन, आर्स, देयर का प्रोनाउन, देयर्स, और इट्स का कुछ नहीं बनेगा। याद रखना, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं कि इट्स का इट्स बना देते हैं, गलत होता है, इट्स का खाली छोड़ देना, कुछ मत करो। जल्दी से टीप लो। सर ये डबल पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव भी बोलते हैं। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है मुझे, दोबारा बोलो। पॉजिटिव डबल पॉजिटिव भी बोलते हैं क्या सर? मेरी आवाज ठीक आ रही है आप तक? हाँ जी सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बस आपकी आवाज ठीक नहीं है, बाकी सबकी तो आ रही है। राम बाबू आप एक बार बोलना कुछ। यस सर, आ रही है हाँ क्लियर। तुम्हारी तो आ रही है, दीपक की काफी कम आ रही है। और दीपक एक बार जरा अपना वायर एक बार देखना, जरा घुमा फिरा के कुछ। अब बोलो। सर पॉजिटिव प्रोनाउन को डबल पॉजिटिव भी कहते हैं क्या? यार तुम्हारी आवाज बहुत ही कम सुनाई दे रही है मुझे, आप ही की साइड सर से। ये पूछ रहे हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन को डबल पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं पॉजिटिव क्या? प्रोनाउन को क्या कहते हैं? डबल पॉसेसिव प्रोनाउन। डबल पॉजिटिव? यस। ना 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 ना, डबल पॉजिटिव की तो बात देखो, डबल पॉजिटिव एक अलग कहानी है। मैं समझाता हूँ, देखो ये बस लिख लो पहले आप, क्योंकि जब मैं समझाना शुरू करता हूँ ना तो मैं ये चाहता हूँ कि उस समय आप लिखना बंद कर चुके हो, पूरा फोकस आपका समझने पे हो, तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा आपको। चलो लिखने का काम हो गया ना, शुरू करते हैं। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉजिटिव केस का मतलब ही मैंने आपको क्या समझाया, तो ऑनरशिप। पॉजिटिव केस का मतलब ही होता है किसी चीज के ऊपर अधिकार बताना, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जताना, उसी को ही हम कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, एक बच्ची ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है। हाँ देखो, किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना, ऑनरशिप करना। एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, ठीक है, और मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे कहूँ कि दिस बुक इज, तो माई का क्या बन जाएगा, माई। यहाँ पे देखो पॉजिटिव ये भी है, अधिकार वाली बात ये भी है, दोनों ही है, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, नीचे वाला हो गया प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। एक और ले लेते हैं, जैसे योर से रिलेटेड, जैसे दैट वाज योर आइडिया, और दैट आइडिया वाज, अब योर का क्या बन जाएगा, बन जाएगा योर्स। जो अगर यहाँ पे हिज वाले में अगर हम देखें तो हो सकता है हिज वाले में आप दिक्कत कर जाए आप, जैसे दिस इज हिज कार, और दिस कार इज हिज। ठीक है, अब समझिएगा बच्चों उसको गौर से बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास माई का माइन बन रहा है, योर का योर्स बन रहा है,
लेकिन हिज का तो सेम ही रह गया। अब जहाँ पे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, माई का माइन, योर का योर्स, हर का हर्स, वहां तो पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहचानना आसान है, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है। अब रैंडमली आपके सामने अगर आ जाए तो क्या करोगे ऐसे में? तो कर तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका समझाता हूँ जिससे कि दोनों आपका क्लियर हो जाए। पॉजेसिव दोनों में ही ट्रबल नहीं, सिंगल सिंगल पॉजेसिव चल रहा है। देखो कैसे। दोनों की पहचान ये होती है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का लगाना कंपलसरी होता है। Compulsory. Always Yes. remember, we always use noun just after possessive adjective. So mine, your, his, her, are, their, its. इसके बाद नाउन लगाना कंपलसरी होता है। समझे मेरी बात? छाप लो जल्दी से इसे। हो गया? ओके। इसके बाद देखो नाउन नहीं कर सकते आप, कभी भी सोच के देखो। माई, माइन, पेन, नहीं। समझे? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बुक आ रहा था नाउन, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव। आइडिया नाउन, एडजेक्टिव। कार नाउन, एडजेक्टिव। तो आप फट से पहचान जाओगे आराम से कि कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और ये कैसे पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। दोनों में आपको इजीली समझ में आ गया, डिफरेंशिएट करना आ चुका है, राइट? तो दिक्कत तो नहीं रही। गुड। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है, एक मिनट, इनकरेक्ट मीटिंग पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन। यार ये बच्चे ना मुझे परेशान कर देते हैं क्लास के टाइम में, इतना बेफलोल। इतने पढ़े लिखे होकर के भी प्रियदर्शनी वाली हरकतें करते हैं। नेट कमजोर चल रहा है और कह रही है कि सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, चोरी का वाईफाई लगा रखा है, बता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद नाउन लगाना कंपलसरी है और इसके बाद नाउन नहीं आ सकता। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब सवाल ये था कि सर ये वाला क्वेश्चन, यानी कि हमारा ये वाला जो सवाल है, यहाँ आ जाते हैं। हर सिस्टर इज इन द किचन, वेयर इज डैश। अब देखो सबसे पहले तो ये और ये, इन दोनों में से थोड़ा देख लेते हैं कि सही हो भी सकता है कि नहीं। हम ये शब्द कह सकते हैं माई पेन, बिल्कुल कह सकते हैं, हो सकता है ना? क्या आप ये कह सकते हो कभी माई पेन? पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है पोजीशन शो करने के लिए, राइट? ठीक है, पोजीशन शो करने के लिए होता है एपोस्ट्रोफ एस। अच्छा, और माई क्या होता है? माई भी पोजेसिव ही होता है। तो भैया दो दो पॉजिटिव एक साथ तो नहीं आ सकते ना। तो ऐसे में ये वाला शब्द होता ही नहीं है, माई के साथ अपोस्ट्रोफ आ नहीं सकता, तो योर और इसके साथ भी नहीं आ सकता। ये दोनों वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों वर्ड इंग्लिश के अंदर होते ही नहीं है, यानी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ ए और बी पे। अब ए में योर लिखा है, अब हमें पता है कि माई, योर, ही, हर, आर, देयर, इट्स ये एडजेक्टिव होते हैं, इसके बाद नाउन लगाना जरूरी है। अब इसके बाद नाउन तो देखो नहीं आ रहा ना, वेयर इज डैश, सिस्टर, मदर, कोई तो आ नहीं रहा। इसका मतलब ये भी गया आंसर। डन। डन। एक सेकंड जरा एक बच्चे को रिप्लाई कर, बहुत देर से परेशान हो रही है सर, ज्वाइन नहीं कर पा रही। चलिए हाँ, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किधर थे हम? ये रहा। तो ये सारा क्लियर हो गया। बी ऑप्शन क्यों आएगा? राइट, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा बच्चों? ये सुनो, क्लियर है ना अच्छे से? डन। अगर क्लियर हो गया है, 100% क्लियर है, तो ठेंगा दिखा दो एक बार, दिखा दो एक बार, शाबाश। श्रेया, दीपक, सलोनी, रिद्धिमा, बुद्धिमा, संजय नेगी, सोनू, सोनू, निधि और मोनिका, राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज इज द सेम कार एज माइन, इसमें कुछ लग रहा है गलती? बताओ। हिज इज द
सेम कार एज माइन। यस सर, यहाँ पे जो माइन है सर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव को कार्य कर रहा है सर, एडजेक्टिव और नाउन लगाना चाहिए यहाँ पे सर, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। ओके मेरी तरफ से ठीक लग रहा है सर। ओके लेट्स सी। आप भी बताओ कंचन, मोनू, ठीक लग रहा है? बुद्धिमा? हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे सर माइन, हाँ सर ये पॉसेसिव प्रोनाउन ही है। ऐसे यहाँ पे हीज पे सर, हाँ सर वो थोड़ा डाउट चलो है, देखो वो ठीक है। समझो ध्यान से, ये वाला सेंटेंस हमारा सेकंड वाला सही है। क्या है सेकंड वाला सेंटेंस? बिल्कुल बोलो सही है। यस सर सही है। हाँ तो वही तो क्या गलत है। सही सेंटेंस है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, सही है। ये सेंटेंस सही है हमारा, कहीं गलती नहीं है। ओए तेरी, ओए 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 ओ भाई 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 भाई, बस बस पुत्र बस, शांत शांत। तुम्हारा गुस्सा खतरनाक है, मैं समझ गया कि आप ये देख के आपको उल्टी आ गई। ये सेंटेंस तो बड़ा अजीब ही है सर, ये कैसे हो सकता है? व्हाट को एक्सीडेंट। चलो देखो, अब वही सीखो जो आप आज तक नहीं पता था आपको। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, इन दोनों में जरा फर्क समझिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या हम पॉजिटिव एडजेक्टिव से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या एंड कर सकते हैं? देखो अगर हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव पे सेंटेंस को स्टार्ट करना हो तो कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे माई, योर, हीज, हर, आर, देयर, इट्स, माई फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट, योर ब्रदर इज वेटिंग आउटसाइड, his father is honest, बोल सकते हैं ना? यानी इससे सेंटेंस स्टार्ट हो पा रहा है। अच्छा क्या हम इस पे खत्म कर सकते हैं? तो जी नहीं, खत्म नहीं। नहीं। जैसे आप माई, योर, हीज, हर वगैरह के बाद नाउन लगाना कंपलसरी है, तो नाउन पे खत्म होगा ना, समझे? इन पे थोड़ी खत्म होगा। अब यहाँ आ जाओ, पॉजिटिव प्रोनाउन पे आ जाओ। अब पॉजिटिव प्रोनाउन, क्या इससे सेंटेंस खत्म हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो सकता है, अभी दिखा था जी, हमें, जैसे दिस कार इज माइन। वर्ब लगा के। क्या स्टार्ट हो सकता है? तो यस, स्टार्ट भी हो सकता है, लेकिन हमको आता नहीं स्टार्ट करना, वही तो सीखना है। देखो स्टार्ट भी हो सकता है, और ऐसा कभी मिलता नहीं है किताबों वगैरह में ज्यादातर। जैसे देखो हर हाउस, हर हाउस इज बिग, हर हाउस इज बिग। हर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो हर्स इज अ बिग हाउस, समझे? ऐसा भी बन सकता है। जैसे एक और देखो, माई कार इज एक्सपेंसिव, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि माइन इज एन एक्सपेंसिव कार। दोनों सही है और दोनों की मीनिंग भी सेम है। फर्क ये है कि हम नीचे वाला यूज कम करते हैं, इस वजह से हमें लगता है कि सर ये तो अजीब ही लग रहा है सुनने, बट करेक्ट है। समझे मेरी बात? यानी नीचे वाले हर के अंदर सर एफएस्ट्रॉफी नहीं लगाया। एक बात का ध्यान रखें कि पॉजिटिव प्रोनाउन पे या तो सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए, या तो अगर आया भी तो क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। वर्ब। मेरी बात को, या तो पॉजिटिव प्रोनाउन पे सेंटेंस क्या होना जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए, या तो उसके बाद अगर आया भी तो क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। अब आप देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, ओ सॉरी क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। तो देखो क्या आ रहा है? वर्ब वर्ब। आ रहा है। सम क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो यस। डन डन डन। Yes. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पे वापस आओ। देखो किधर गया? अरे ये रहा, हिज इज द सेम कार एज माइन। अब देखो माइन प्रोनाउन है, इस पे खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा यहाँ पे अगर हम हिज को एडजेक्टिव समझे तो ये गलत निकलेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। लेकिन अगर प्रोनाउन समझे तो सही है, क्योंकि बताया ना मैंने आपको, प्रोनाउन से प्रोनाउन पे सेंटेंस खत्म भी हो सकता है और शुरू भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि इसके बाद वर्ब आना चाहिए। फिर तो आ रहा है ना, सही है। अगर यहाँ माइन की जगह माई होता तो गलत होता। अगले पे आ जाओ, आर्स इज द सेम प्रॉब्लम एज योर। तो योर पे खत्म हो नहीं सकता, योर पे होना चाहिए। और ये जो आर्स है
ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। देखो गया सेंटेंस सही। अब क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ठीक है, कुछ नया? सर यस सर। सर शाबाश। हर्ष इज अ बिग हाउस का एक बार स्ट्रक्चर समझा दो। दोबारा बोलो। हर्ष इज अ बिग हाउस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार समझा देंगे सर? जब हम किसी को डायरेक्ट सिखाते हैं तो उसके एटीट्यूड से रिलेट करते हैं। माई पेन इज रेड। तो यहाँ पे हमारे पास अलग बात है, नीचे वाला पहले वाले का मीनिंग हुआ कि मेरा पेन रेड है, और दूसरे वाले का मीनिंग हुआ कि मेरे वाला जो पेन है वो रेड है। मेरे पास रेड पेन है। ओके। सर क्या हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन? हेलो हेलो, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर हेलो। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही यार? तुम मैं इतनी जैसे पूछ रहा हूँ। यस सर आ Yes, रही sir, है आपकी आ रही आवाज। है। बोलते क्यों नहीं हो यार? वो एक कमेंट करके लिख रही है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कंफर्म करने के लिए पूछे जा रहा हूँ, तुम चुपचाप बैठे हो। सर आ रही है आपकी आवाज। सर नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। तुम बेटा जिसको आवाज आ रही है ना ग्रुप में लिख दो कि आवाज आ रही है। उनकी साइड से वो नेटवर्क का इशू हो जाता है कई बार, या माइक वाइक चल जाता है। अब वो सोचते हैं कि मेरी साइड से है। अब वो तो लिख देते सर आपकी आवाज नहीं आ रही, और मैं कंफर्म करता रहता हूँ आपसे, तो जिनको सुनाई दे रहा है वो भी कान में चीजें वहाँ के बैठ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, कुछ पूछा आपने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, ऐसा कहा आपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब नाउन जुड़ता है तो वो नाउन ही कहलाएगा। अगर मैं ये कहूँ पेन, तो ये एक नाउन है। और अगर मैं ये कहूँ कि माई पेन, तो ये भी एक नाउन ही है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है? ये नाउन ही है, नाउन नहीं बन जाएगा ये, ठीक है? चलो अभी आगे एडजेक्टिव दोबारा आएगा ना, तो वहाँ पे और डिटेल में सिखाऊंगा। सर योर वॉइस इज कमिंग, स्पेलिंग ठीक तरीका का बहुत तरीके से कमिंग होता है। अगला नेक्स्ट अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव वाली बात। अब लिखो अगले पॉइंट पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हेडिंग डाल देना रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये क्या होता है? चल देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज ऑलवेज हेल्प ईच अदर। अगला, both of her sisters, both of her sisters visited one another, visited one another, ठीक है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैसे हम इसका यूज करते हैं। रेसिप्रोकल वाला वर्ड आपने सुना होगा, रेसिप्रोकल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, है ना? तो वहाँ पे आपने रेसिप्रोकल वाला वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है उल्टा। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में इसका अलग मतलब होता है, इसका मतलब होता है म्यूचुअल।
म्यूचुअल रिलेशन या म्यूचुअल एक्शन कह सकते हो आप इसको, म्यूचुअल एक्शन या म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है, ये होता है। अगर इसको मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ये म्यूचुअल का मतलब क्या है। हाँ, एक छोटा सा कहानी टाइप का मैं बता करके इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी निधि निधि गुप्ता, ठीक है, ये हमारी चाहना, ये दो लड़कियां, निधि और चाहना, राइट। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल एकदम तगड़े वाले कस्से वाले बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब देखो इन दोनों दोस्ती बेस्ट अच्छी है, निधि चाहना की तारीफ करती है, चाहना निधि की तारीफ करती है, एक जैसा एक्शन हो रहा है दोनों साइड से। निधि इसको एडमायर करती है, ये इसको एडमायर करती है, वो इसको सपोर्ट करती है, ये इसको सपोर्ट करती है, वो उसको हेल्प कर रही है, ये इसको हेल्प करती है, वो इससे प्यार करती है, ये इससे प्यार दोस्ती वाला वो इससे प्यार करती है, ठीक है। अब तो खैर सब कुछ लीगल है, अब तो मौज लो जिंदगी से, ठीक है। तो अब जो है दोनों साइड से क्या है, तो इक्वल इक्वल रिलेशन है, राइट। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है, अब पूरी बात समझिएगा। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि निधि के उपले चोरी हो गए। उपले उपले, जो गांव से बच्चा बिलोंग करता है वो समझ गया होगा कि उपले का मतलब क्या होता है। और जो चाहना जैसे शहरी यस सर। बच्चे हैं, हाँ, जो चाहना जैसे शहरी बच्चे हैं जो नहीं समझ पाए उपले का मतलब क्या होता है, तो उनको बता दूं, बेटा केक जैसा कुछ होता है, ठीक है, बढ़िया सा होता है, फ्री में मिल जाता है। हाँ देखो कुछ बच्चे समझ गए गुस्से तो केक जैसा कुछ होता है, तो आप नहीं समझ पाए, जो पापा की परियां हैं वो नहीं समझ पाएगी। देखो, तो ये इसके उपले चोरी हो गए, तो अब इसने ब्लेम लगाया चाहना पे कि यही मेरे घर आती है डेली, ये बोरी लेके आई थी, ये ले गई होगी। अब उसी दिन को एक्सीडेंट इसके भी उपले चोरी हो गए। भाई साहब, इसने भी गाय को बिल्कुल घास खिला खिला के बासी रोटी खिला खिला करके पूरे दीवार पेल रखी थी, ठीक है। और तब जा करके इतने सारे उपले इसने बनाए थे, वो चोरी हो गए। इसने इस पे ब्लेम लगाया, इसने इस पे ब्लेम लगाया। अभी भी देखो रिलेशन दोनों साइड से है, अभी भी रिलेशन दोनों साइड से, लेकिन अब नेगेटिव में रिलेशन है, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसने एक झापड़ इसके मारा खींच के, चाहना का चश्मा नीचे, इसने भी झोटे पकड़ लिए इसके, तेरे बाल खींच लूंगी मैं, है ना। बस, इसने इसके 22 थप्पड़ मारे, इसने भी इसके 22 मारे। ये ड्राइवर तो है नहीं, ये दोनों के दोनों हैवी ड्राइवर की खाते रहे, तो दोनों लड़कियां हैं, अब लड़की लड़की को मारे तो दूसरी चुप रहेगी। अरे भाई साहब, लड़का एक पल को माफ कर दे, लड़कियां नहीं करेगी, क्योंकि गांधी जी ने जो कहा था ना, जब कोई एक मारे तो दूसरा आगे करो, वो लड़कों के लिए था। लड़की को कोई एक धर दे दूसरी लड़की, तो भाई साहब झोटे पकड़ पकड़ के तेरे वहीं तो मार दूं, अद्धा मार दूं। अब दोनों में हो गया लड़ाई। अब इतने में ये मटकती हुई आई श्रेया, ये श्रेया आती है, और श्रेया आकर के इनको ज्ञान फैलती है, क्या तुम लड़ते रहते हो, लड़ाई लड़ाई बंद करो, बस इतनी बात है। तो लड़ाई लड़ाई बंद करो, बस। हंस क्यों रहे हो? मैं तो इतना ही सुना है बस आज तक, भाई आगे का तुम्हें पता होगा। तो लड़ाई लड़ाई बंद करो। अब ये दोनों देखते भाई, ये कहाँ से आ गई। दोनों ने अपनी लड़ाई छोड़ी और उसको पहले पकड़ के चमका दिया, तू भाग यहाँ से, चल, हमारे बीच में क्या लड़ाई हो झगड़ा, तू कौन होते बीच में बनने वाली, ठीक है। अब इन तीनों को ही आपस में लड़ाई हो गया। फाइनली क्या हुआ, फाइनली अब जब सीबीआई इंक्वायरी बैठी तो सारे उपले इनके घर में पाए गए। तो पता चला कि ये स्मगलिंग कर रही थी, और 3-4 इसने उपले जला उला करके हाथ भी सेक लिए सची, ठीक है, और आगे एक्सपोर्ट करने वाली थी। तो यही चीज़ अब आपको सीखनी है। क्या क्या सीखना है, एक्सपोर्ट करना नहीं सीखना, ना कि उपले बनाना। अब आपको सीखना ये है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल एक्शन। दो तरीके से यूज होता है, एक तो होता है सिर्फ दो लोगों के बीच में, ओनली टू, और एक होता है ज्यादा के बीच में, यानी कि मोर देन टू। अगर दो लोगों के बीच की बात होती है तो याद रखें हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, तो ईच अदर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 पर्सन, लेकिन अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही है देन वी ऑलवेज यूज वन अनदर। वन, याद रहेगा। तो ईच अदर एंड वन अनदर, ये वर्ड याद रखिएगा दोनों, ठीक है। दो Yes. लोगों की बात है ईच अदर, ज्यादा है तो वन अनदर। तो कभी आप नोटिस करना कि जब नई नई शादी का जोड़ा होता है तो क्या बोला जाता है, एक डायलॉग मारते हैं सारे लोग, मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, ऐसा करके। कभी सुना है आपने ये, मेड फॉर ईच अदर। अगर किसी ने गलती से भी यहाँ Yes. पे ईच अदर की जगह वन अनदर बोल दिया यस तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि उसने खुद को भी इंक्लूड कर दिया बोलते समय, समझ गए? अगर वो बोल दे ऐसा मेड फॉर वन अनदर, इसका मतलब उसने खुद को भी इंक्लूड कर दिया, मेड फॉर वन अनदर, खतरनाक मीनिंग हो जाएगी, समझे? जी सर बताओ। मतलब उसने खुद को भी किसी इंक्लूड और कर के लिए दिया। हो जाएगा। जैसे दिल्ली के लौंडे जाके लाल किले पे चिपके आते हैं ना पप्पू संगटिंग की, तो जो पप्पू संगटिंग के चिपके आते हैं वो ईच अदर होता है, लेकिन 4 साल बाद जब वहां जाते हैं तो लिखा मिलता है संग चिंटू मिंटू पिंटू, तो वो वन अनदर हो जाता है। अरे भैया म्यूट कर दो यार, तुम कौन है ये? घर की ही बातें चल रही है तुम्हारी। चलो, तो मेड फॉर वन अनदर और ईच अदर, तो क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। अब आप ये यस सर। सेंटेंस Yes. लिख लो, समझ में आया इसका गलती क्या थी? यहाँ पर सर हो गया इच ना? अनदर हो जाएगा और दूसरे में इच अदर हो जाएगा। बिल्कुल हो गया ना? देखो, तो फर्स्ट वाले में आपके यस। सामने साफ साफ दिख रहा है कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, द विलेज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है 2 लोग तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, तो इसलिए वन अनदर आना चाहिए था, वन अनदर। और यहाँ पे बोथ लिखा है तो बोथ तो समझ गया 2 की ही बात है, तो ईच अदर। तो इस प्रकार से आपको नाम के साथ याद रखना है। एग्जाम में इसका सवाल 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका क्या? पहला तरीका की फाइंड द एरर, जो मैंने आपको दिखाया। दूसरा तरीका कि सेंटेंस बिल्कुल सही दिया जाएगा, बस अंडरलाइन करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या लसन प्याज अदरक। तो आपको बस उसमें से चुनना है कौन सा एक, ठीक है? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। Yes, sir. यस। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका कहाँ चली गई? आई और गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये रेसिप्रोकल की बात हो गई। अच्छा, रेसिप्रोकल से रिलेटेड एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, जैसे एक एग्जांपल से हमने कहा सलोनी और चाहना एक दूसरे की मदद करते हैं। सही सेंटेंस है ये? गलत है सर। एक मिनट, आप मत बोलना, आप पढ़े हुए हो पहले से टॉपिक। बाकी बच्चे बताइए एक बार, चाहूँ मैं आना? गलत लग रहा है? सर वहाँ करती हैं होगा। अच्छा, करती हैं, ओके। बात तो यार 2 की है ना, एक होता तो करती बोलते। कोई बात नहीं, चलो बाकी और देख लेते हैं। कहीं और गलती? यहाँ आप असली गलती तक पहुंच ही नहीं पाए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की गलती थी यहाँ पे। मैं समझा देता हूँ। देखो, ये जो हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं ये गलत होता है। इसको यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है ना, तो ईच अदर आना चाहिए या वन अदर आना चाहिए? ईच अदर आना चाहिए। सर ईच अदर। ईच अदर होता है ये, एक दूजे, समझे? एक दूजे, इसे ईच अदर कहते हैं। और एक दूसरे, वो वन अदर होता है। याद रखें, हिंदी में भी आप गलत ही बोलते थे आज तक। तो एक दूजे ये ईच अदर होता है, और एक दूसरे ये वन अनदर होता है। क्लियर हुआ? अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर आप सोचते कि सर इतना छोटा मिस्टेक कौन देखता है, कहाँ है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। अपने आप जब बच्चे हुआ करते थे तो उस टाइम बचपन में आपने गाना सुना होगा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये थोड़ी बोलते थे एक दूसरे के लिए, एक दूजे के लिए। 2 लोगों की बात है ना एक्चुअली, राइट? यानी कि आप कोई भी फिल्म देख लीजिए जहाँ पे लड़का लड़की गाना गा रहे हैं, तो हमेशा एक दूजे ही बोला जाता है। एक दूजे के बाहों में बाहें, एक Yes, दूजे के हाथों में हाथ डाले, yes, sir. एक दूसरे, है ना? तो दूसरे कभी नहीं बोलते, क्योंकि अगर गलती से भी उन्होंने एक दूसरे सर बोल दूसरा भी तो दूसरे का ही वो है ना, सेम ही है पर्यावाची। है पगली, यही हो। देखो, एक दूजे अलग वर्ड होता है, एक दूसरे अलग होता है। देखो, आपने एक मूवी आई थी, आपने या शायद देखा हो कि नहीं पता नहीं, एक हम नाम से एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा और न जाने कितने सारे थे। तो उसमें गाना था एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, देखा था? गाना सुना है कभी आपने? आप कभी गूगल सर पे सर्च ऐसा तो करना, नहीं सुना। यूट्यूब पे ना इस सर मूवी का सुना नाम है। डालना, हम।
इस मूवी का नाम डालना हाँ, इसमें अमिताभ क्या बच्चन है? सुना अमिताभ सुना बच्चन लग रहा है। रजनीकांत बहुत पुरानी फिल्म है ये। तो उसमें गाना आता है एक दूसरे से करते हैं ये प्यार। सुना सुना लग रहा तो है। जब वो पूरी फैमिली मिलके गाना गाती है तो वो एक दूसरे सर, वर्ड यूज करते हैं। वो गाना बताओ, उसमें वो जो गाना तो जब जब हमारे पास दो लोगों की बात होती है तो एक दूसरे लगाया जाता है, ज्यादा की बात होती है तो एक दूसरे बोला जाता है, समझे? इतना याद रखो। पहले के जमाने में जब गाने बनाए जाते थे ना तो उनमें भी बहुत लॉजिक देखा जाता था, एक ग्रामर मिस्टेक देखी जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता, बस गाना बनना चाहिए, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, बाकी फाड़ में जाए, समझे? आज के समय में अगर हीरो हीरोइन गा रहे हैं और बोल दिया है गलती से एक दूसरे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डायरेक्टर खुश, कैमरामैन खुश, सारे राजकुंद्रा थोड़ी होते हैं भैया। सर गाने में तो सर यही लिखा है, एक दूसरे से करते प्यार हम। हाँ तो सर एक यही है। एक यही है ना, क्योंकि पूरी फैमिली गा रही है इसलिए एक दूसरे लिखा जाता है, क्योंकि फैमिली गा रही है इस सर गाने गाना सुन लीजिए। में। हाँ देखो गाना भी चला दिया पगला। चलो फिर अब दूसरा इसको एंड करते हैं, 2 मिनट वेट कीजिए, दोबारा लिंक देता हूँ आप।